हेलो एवरीवन, आज हम बिहाइव की सेकंड पोयम विंड यह पढ़ने जा रहे हैं। अब यह पोयम सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है, जो एक तमिल पोएट थे और उसके अलावा प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी कि जो पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का जो युग था, उस समय के एक देशभक्त पोएट के नाते एक अच्छे सोशल वर्कर और एक देशभक्त और फ्रीडम फाइटर ऐसे ये हुआ करते थे। अब इस पोयम को जो इंग्लिश पोएट है A.K. रामानुजन, जिन्होंने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया है, तो वह एक अच्छे आधुनिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। सुब्रमण्यम भारती, जिनको भरतरी के नाम से जाना जाता था, उनका एक पेट नेम या पेन नेम ऐसा माना जाता था, उस नाम से भी जाना जाता था। अब यह पोयम जो है विंड, जिसको सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है, स्क्रीन में हम लोगों ने स्क्रीन पर उसका फोटो भी उनका देखा होगा, तो उन्होंने जो लिखी है, इस पोयम के अंदर हमको बताया जा रहा है कि विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद अस। इन्होंने ऐसा बताया है कि विंड जो है यानी हवा जो है वो तेज चलती है, और हम सभी जानते हैं कि जब हवा बिफर जाती है, जब तेज चलती है, तो क्या करती है, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस यानी बहुत बड़ा विनाश करती है ना, बहुत अधिक बड़ा विनाश करती है। अब विनाश तो करती है, लेकिन उसके लिए हमको बचने के लिए क्या करना होगा, हम उससे मित्रता कैसे कर सकते हैं कि हवा हमारा कोई नुकसान नहीं करे, उसके बारे में हम इस कविता के अंदर पढ़ेंगे। हमने अगर पिछले लेसन्स अगर नहीं पढ़े हैं, तो हम ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, हम आराम से उसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पुराने ग्रामर के और बाकी क्लासेस के वीडियोस दे रखे हैं इंग्लिश के, हम लोग जो है वो उसको भी वहाँ से उन लिंक से देख सकते हैं और हमारा अच्छा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हम लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सारे ही जो नए वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन हमको समय पर मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा यह लेसन यानी यह पोयम जो है वो शुरू करते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली। अब यहां कह रहे हैं एक हवा को कवि आह्वान कर रहा है, यानी हवा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि विंड, अरे हवा, कम सॉफ्टली, थोड़ा धीरे धीरे चलो, यानी धीरे धीरे बहने का कार्य करो, इतनी तेज मत बहो, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। ये उसको आह्वान कर रहा है कि अरे हवा, धीरे धीरे चलो, इतनी तेजी से मत करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी विंडो जो खिड़कियां हैं वो दाम हो रही है हवा के कारण, तो उसके शटर्स को मत तोड़ो, यानी उनके जो भी ग्लास लगे हुए हैं वगैरह है, कांच वगैरह, तो ये सारी चीजें मत तोड़ो। डोंट स्कैटर्स द पेपर, यानी उन पेपर जो पड़े हैं उनको मत उड़ाओ। जब हवा तेज चलती है तो सारे पेपर उड़ करके चले जाते हैं, तो उनको मत बिफेरो या उड़ाओ, है ना, उड़ने के कारण फट भी जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो उन सेल्फ में रखी हुई, वो जो अपना जो भी अलमारी बनी हुई है वहाँ पर जो बुक्स रखी हुई है, उनको जैसे ही हवा तेजी से आ रही है तो सबको गिरा रही है इतनी तेजी से, तो उनको मत गिराओ, ऐसा उस हवा से कह रहा है। अब हमको पता है ना, हवा को इतना निवेदन करने पर हवा मानेगी क्या? नहीं मानेगी। हवा को जैसे बहना है वैसे बहेगी, और तेजी से बहेगी तो ये सारा नुकसान होगा ही। देयर लुक What you did, you threw them all down, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। ये हवा को ऐसा कह रहे हैं। You tore the pages of the books, तुमने उन किताबों के पेजेज को फाड़ दिया। टोर, टीयर, टोर, यानी टोर एक सेकंड फॉर्म है टीयर की, टीयर यानी फाड़ना। तो यह जो है वो तुमने देखो उन किताबों के पेजेज को फाड़ दिया, कितना नुकसान कर दिया, ये हवा को कह रहा है। यानी कुल मिलाकर ये हवा की ताकत के बारे में बता रहा है कि अगर हवा बिफर जाए, तेजी से बहने लग जाए, तो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तुमने वापस बारिश को ले आई, है ना, बारिश आने लग गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, यानी तुम भी बड़ी चालाक हो, हवा को कह रहा है, तुम कितनी चालाक हो, चतुर हो। तुम जो है वो पोकिंग फन एट वीकलिंग, यानी तुम भी कमजोरों का मजाक उड़ाती हो, क्योंकि हवा के कारण क्या होता है, तो खिड़कियां जो हिलने वाली है वो दम हो सकता है, दरवाजे बच सकते हैं, कमजोर बुक्स है वो उड़ सकती है, पेपर है वो उड़ सकते हैं, है ना, कमजोर पेड़ है वो गिर सकते हैं, ये सब हो सकता है। इसीलिए तुम कमजोरों का मजाक उड़ाती हो। पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, तुम भी कमजोरों का मजाक उड़ाती हो, तुम बड़ी चालाक चतुर हो।
फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट। तुम क्या करती हो? क्रम्बलिंग यानी विनाश कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, हिला देना। किसको? तो तुम जो है वो कमजोरों का मजाक उड़ाती हो। यानी कि क्रम्बलिंग हाउसेज, जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, यानी क्रम्बलिंग का मतलब होता है कमजोर, एकदम हिला हुआ सा ऐसा। तो तुम क्या करती हो? तो तुम जो है वो कमजोर जो भी चीजें हैं, यानी कमजोर घर है, उनको तोड़ देती हो। जब तूफान आता है, बड़ी तेज हवा चलती है, तो क्या होता है? कमजोर झोपड़ियां, कमजोर घर ये टूट जाते हैं, तो उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, और फिर कई सारे जो कमजोर दरवाजे हैं हल्के फुल्के, उनको उड़ा करके पटक पटक करके तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, कई सारे राफ्टर्स का मतलब होता है छप्पर झोपड़ियों के ऊपर, वो उड़ जाते हैं। कब उड़ते हैं? तेज हवा आने के कारण। लेकिन कैसे छप्पर उड़ते हैं? कमजोर उड़ते हैं। मजबूत दीवारें हैं, मजबूत अगर छप्पर है तो वो उड़ते हैं क्या? नहीं उड़ा सकते। क्रम्बलिंग वुड, वुड का मतलब लकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ से लेंगे। कवि साहित्य में हमेशा, लिटरेचर में वुड का यूज जो है वो पेड़ के लिए करते हैं। तो इसीलिए तुम कमजोर पेड़ों को गिरा देते हो। तूफान आते हैं तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन कैसे पेड़ गिरते हैं? जो कमजोर होते हैं, मजबूत जो जड़ों पर टिके हुए हैं, वो कभी नहीं टूटते हैं। तो इसीलिए तुम कमजोर पेड़ों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, और कमजोर जो शरीर है, यानी कि कमजोर लोग हैं वो मर जाते हैं। यानी ज़्यादा तूफान आने के कारण क्या होता है? इतने लोग मरे, ऐसी खबरें आती है ना तूफान के कारण। लेकिन वो कैसे लोग? सारे तो नहीं मरे ना उस क्षेत्र के, तो वो कमजोर लोग मरते हैं, जो वास्तव में कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, तो ऐसे लोग जो है उनको तुम लोग उड़ा देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो कमजोर जीवन है, जो भी पशु है या जानवर है, जो भी है ना, तो या लोग है, उनको तुम लोग मार देती हो, यानी तुम जो है वो कर देती हो। और कमजोर हार्ट, और जिनके कमजोर हृदय है, उनको तोड़ देती हो। तो इस प्रकार से तुम लोग कमजोरों का जो है वो तुम्हारा नुकसान कर देती हो, ऐसा वो हवा से कह रहा है। तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो हवा की ताकत के बारे में पढ़ा है कि हवा जो है वो तेज जब चलती है और बिफर जाती है, कुछ भी कर सकती है ना, ये सब कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, यानी क्या करते हैं? तो यहाँ पर विंड गॉड यानी हवा को पवन देव उसने कहा है कि ये पवन देव जो है वो विनो का मतलब होता है बहुत तेज गति से बहना, ठीक है ना, और फिर वो जो तेज गति से बह करके और विनाश कर देना। तो विनो एंड क्रशेज देम ऑल, बहुत तेज गति से बहती है और बह करके उन सभी को, उन कमजोर चीजें जो बताई इसने नाम लिए, उन सबको, कमजोर घर जो है, कमजोर दरवाजे, कमजोर छप्पर, कमजोर पेड़ है ना, कमजोर शरीर यानी लोग, ये सभी लोगों को, जानवर, इन सभी को तोड़ देती है। तो उन सबको यह पवन देव जो है वो तेजी से बह करके और उस सबको विनाश कर देते हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल, हवा कभी भी तुम जो कहोगे वो नहीं करेगी। तुम कह रहे हो ना धीरे चलो, वो चलेगी क्या? कभी नहीं चलेगी। वो तो उनको तो पवन देव को जो करना है वो ही करेंगे। तो अब हमको क्या करना, कैसे बचना उससे? तो इसीलिए हमसे वो आह्वान कर रहा है कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसीलिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तो चलिए हम लोग जो है वो मजबूत घर बनाते हैं, क्योंकि हवा तो हम कहेंगे वैसा नहीं करेगी ना, इसीलिए हम मजबूत घर बनाते हैं। फिर ये कह रहा है कि प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, यानी कई लोग लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम उस दरवाजों को कठोरता से टाइट बंद करके और कुंडियां लगा देते हैं। अब क्या होगा? दरवाजे को उड़ा सकेगी क्या? खुला दरवाजा है तो धाम धाम होगा, क्योंकि दोनों अलग है। दोनों को मिला दो, जॉइंट कर दो, जॉइंट करने के बाद में उनका जो भी कुंडी है वो लगा दो, बंद कर दो, कभी नहीं हिलेगा। अब हवा कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमारी जो बॉडी है उसको फर्म यानी दृढ़ या मजबूत करना। चलो हम हमारी बॉडी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, हम मजबूत बनते हैं, है ना, हम मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हमारे हृदयों को मजबूत करते हैं। स्टीड फास्ट यानी एकदम जो है वो मजबूत करना। तो हम हमारे हृदयों को मजबूत करते हैं कि थोड़ी सी ही प्रॉब्लम में कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो जाए। तो इसीलिए ये कुल मिलाकर कह रहा है कि हम लोगों को मजबूत होना होगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा करके देखो, फिर हवा जो है वो अपनी मित्र बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसा करके देखो, फिर हवा जो है वो आपकी मित्र बन जाएगी ऑटोमेटिक। यानी इसका कहने का अर्थ है कि वो हमको हवा के माध्यम से संदेश देना चाह रहा है। संदेश ये देना चाह रहा है कि कमजोरों का तो सभी मजाक उड़ाते हैं, कमजोरों का नुकसान सभी कर सकता है, लेकिन हम अपने आप को मजबूत कर लें तो फिर क्या हो जाएगा? कोई हमारा नुकसान, हमारी मजाक बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो इसीलिए हम अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप सभी लोग अपने मित्र बन जाएंगे। हवा के साथ भी ऐसा ही है। तो अपने आप हवा आपकी मित्र बनेगी, यानी कमजोर घर हो गए, कमजोर हो गए तो हम हवा में भले घूमे, कुछ दिक्कत नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स,
यानी वह क्या करती है, तो हवा जब चलती है, मान लीजिए कोई दिया जल रहा है, अब दिया जल रहा है तो हवा चलेगी तो क्या करेगी, बुझ जाएगा वो। इसीलिए कमजोर आग होती है ना, उसको तो बुझा देती है हवा, है ना। कमजोर आग है तो इसीलिए उसको तो क्या कर लेगी, एक दिया जलाया, एक माचिस जलाई, बुझ गई हवा के कारण, तो ब्लो यानी बुझा देना, उसको तो बुझा देती है। लेकिन ये कह रहा ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन अगर तेज हवा, आग लगी हुई है बहुत अधिक, अब बहुत अधिक आग लगी हुई है और हवा चलने लगी तो क्या होगा, वो बुझेगी क्या, नहीं बुझेगी और फैल जाएगी। यानी कुल मिलाकर वो कमजोर आग थी, छोटा सा दिया था, छोटी सी माचिस जलाई हुई थी या थोड़ी सी आग लगाई थी, वो तो उस हवा के कारण बुझ गई। हम परेशान हो रहे हैं, बार बार जला रहे हैं, हवा जलने ही नहीं दे रही है। लेकिन जब अधिक आग फैली हुई है, कहीं कोई जल रहा है बड़ा, उसमें अगर हवा चलेगी तो उस आग को और फैलाएगी। रोर एंड फ्लोरिश उसको बढ़ाएगी, रोर यानी गरजने लगेगी वो आग भी, इतनी तेजी से उसको बढ़ा देगी, तो ऐसा कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड वी प्रेज हिम एवरी डे, इसीलिए उसकी मित्रता तो अच्छी है, इसीलिए हम उस रोजाना उस हवा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मजबूत होना होगा। तो इसीलिए इसने हवा का उदाहरण देते हुए हमको हमारे दैनिक जीवन में हमको किस तरह से मजबूत बनना है, अपने लाइफ में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो मजबूत होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हर कोई कुचल करके चला जाएगा। ऐसा एक बहुत बड़ा संदेश इस कवि ने हमको इस कविता के माध्यम से दिया है। यह कविता जो है वो सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है, मैं वापस बता देता हूँ। A.K. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, वो तमिल में लिखी हुई कविता है। तो आशा है आप सबको ठीक से समझ में आ गई होगी। ठीक से हम इस पूरे वीडियो को देखें, ठीक से कविता को समझें, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, कुछ फोटो पिक्चर्स जो है उनको ठीक से समझें। थैंक यू।